हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस से। क्या मिलिट्री सर्विस पे में बदलाव होगा, और होगा तो किस तरह बदलाव होगा, वो सर्विंग को कैसे फायदा होगा और पेंशनर्स को कैसे फायदा होगा। आखिर आर्मी हेडक्वार्टर ने क्या बनाया है प्रपोजल और उसका क्या पड़ेगा असर, इसके ऊपर बात करूंगा। और दूसरी बात करूंगा, नई एडवाइजरी है, यदि आपके पीपीओ में आपके डिपेंडेंट्स का नाम नहीं है, डिस्चार्ज बुक में है, पीपीओ में जरूर आप उनको इंक्लूड करा लें, नहीं आपकी फैमिली पेंशन और बच्चों को आर्थिक लाभ में होगी परेशानी। और मैं बात करूंगा सेना का एक सूबेदार शहीद और 3 आतंकियों को पहुंचाया जहन्नुम में। और मैं बात करूंगा अमेरिका और इंडिया की स्पेशल फोर्स कर रही है ज्वाइंट एक्सरसाइज, आखिर इसका क्या है फायदा है। तो दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं मिलिट्री सर्विस पे आखिर 8वें वेतन आयोग में क्या बदलाव की संभावना है। जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं, यानी आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से प्रपोजल गया है कि मिलिट्री सर्विस पे में बदलाव करिए। क्या बदलाव इनके बिना प्रपोजल के होता है? यस, वो भी बदलाव होता है। जैसे कि हम आपके सामने ये बात रख रहे हैं कि 6th पे कमीशन में, यानी जनवरी 2026 से हमारे को मिलिट्री सर्विस पे लागू हुई, और जो कि अफसर की 6000, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस वालों की 4200, जेसीओ की 2000 और ओआर की 2000। और ये जो 6 पे कमीशन के बाद 7वें पे कमीशन में इसकी बढ़ोतरी होती है, तो होती है वो फिटमेंट फैक्टर, ऑटोमेटिक बढ़ोतरी होती है, जो फिटमेंट फैक्टर अप्लाई होता है 2.57। और इस तरीके से यानी जो अफसर की 6000 है वो 15420 बनती है, उसको राउंड ऑफ करके 15500 हो जाती है। मिलिट्री नर्सिंग की जिस तरीके से 10500 होती है, और जेसीओआर की 2.57 से 5140 को 5200 में राउंड ऑफ कर दिया जाता है। अब यह सवाल आता है कि 8th पे जो पे कमीशन है उसमें आर्मी ने अलग से प्रपोजल दिया है, और प्रपोजल में दिया है कि अफसर की 30,000 होनी चाहिए, एमएनएस की 21,000 होनी चाहिए, जेसीओ की 18,000 और जवान की 12,000 होनी चाहिए तीनों सेना में। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, यानी ये इसका फिटमेंट फैक्टर अलग होगा और पेंशन का फिटमेंट फैक्टर अलग होगा, सर्विंग का अलग होगा। किस तरीके से, यदि ऐसा प्रस्ताव मान लिया जाता है तो किस तरह बदलाव होगा, यह बड़ा सवाल है। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं, यानी अभी तक आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से जो फिटमेंट फैक्टर गया है वो 2.67 गया है। आर्मी ने बोला हमें 2.67 फिटमेंट फैक्टर चाहिए। अब यहां हम इसकी बात न करते हुए हम मानते हैं कि हमारा फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2 के आसपास तो रहेगा, 2 के आसपास रहेगा। तो यदि हमारे इस प्रपोजल को वो स्वीकार नहीं करती, ऑटोमेटिक आपके फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होती, तो क्या होगी और प्रपोजल से क्या होगा। अब ऑटोमेटिक यानी 15,500 है और फिटमेंट फैक्टर 2 है, तो आप समझ सकते हो कि सीधा 31,000 वैसे ही हो रही है। और 8वें वेतन आयोग में प्रपोज कितना किया है? 30,000। आप ध्यान से सुनना, यानी अफसर को चाहे उनका प्रपोजल माना जाए या ना माना जाए, लगभग 30,000 उनका तो एमएसपी होना ही होना है, ये आपको दिख रहा है। अब आते हैं एमएनएस की, 10,500 है गुणा 2 इक्वल टू 21,000। प्रपोजल में कितना रखा गया है? 21,000। इसमें कोई बहुत बड़ा आर्थिक बर्डन नहीं पड़ने वाला है, इसलिए संभावनाएं ज्यादा हैं। और ये संभावनाएं इसलिए रखी गई हैं कि यानी उन्होंने रखा है कि कम से कम फिटमेंट फैक्टर 2 होता है, तो अफसर की 30,000 की डिमांड है, वो 30,000 ऑटोमेटिक बन रहा है। एमएनएस की 10,500 की डिमांड है, वो 21,000 ऑटोमेटिक बन रहा है। अब बात आती है जेसीओ जवान की। अब मैं बात करूं 5,200 है, तो यदि हम 2 का गुणा कर देते हैं तो हमारा 10,400 होता है, जो कि जेसीओ और जवान का, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक। क्लियर है। यहां पर जो प्रस्ताव रखा गया है कि 18,000 जेसीओ को कैटेगरी में डाल दो और 12,000 जवान को डाल दो, यह बदलाव की बात की है। यानी यह बदलाव 7वें वेतन आयोग के बाद भी हुआ था, जहां पर 2.57 से जो 5,000 आपको 200 मिल रही थी, उसको 10,000 का प्रस्ताव यानी हमारे सीडीएस बिपिन रावत साहब ने किया था जब ये सेना अध्यक्ष थे। 2017-18 में लगभग इसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन का भी निकल गया था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसको खारिज कर दिया था कि पैसा नहीं है। अब ये फिर लॉजिक दिया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन है और या तो बराबर करिए या तो 4 कैटेगरी में बांटिए जेसीओ की कैटेगरी। अभी तक बराबर का इन्होंने कोई जिक्र या प्रपोजल नहीं दिया है। ये जेसीओ जवान की जितनी सैनिक संगठन है उनकी डिमांड है, और उन्होंने कहा है यूरोपियन कंट्री में सबको बराबर मिलता है, बराबर खतरा है, उस हिसाब से दिया जाए। अब इसमें दिया भी है
इन्होंने बोला फिलोसफिकल रेडिफिनेशन नॉट ए टेकन ऑफ अलाउंसेस बट स्ट्रक्चर डायनेमिक पे डिफरेंस रेट ऑफ जेसीआर एक्सपेंडेड एप्लीकेबिलिटी अलग अलग बोला है। अफसर का दिया है 30,000 क्यों? कमांड रिस्पॉन्सिबल एंड ऑफ प्लान करते हैं, सीधा सीधा लिखा है कमांड रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्लान करते हैं। एमएनएस का 21,000 क्यों? मेडिकल असिस्टेंस अंडर ऑफ कंस्ट्रेंट, यानी लड़ाई में मेडिकल असिस्टेंस देते हैं, कोई घायल हो जाता है और लड़ाई की तैयारी करते हैं, कमांड कंट्रोल करते हैं, इसलिए 30,000, इसलिए 21,000। जेसीओ 18,000 गजटेड स्टेटस है और लीडरशिप है, यानी लड़ाई के संबंध में बहुत छोटा दिया कि गजटेड है क्लास का है और गजटेड क्लास 1 तो ये सब है, और लीडरशिप है यानी ये लीडरशिप करते हैं, कोई राजनेता सिविल के नहीं है, मिलिट्री लीडरशिप यानी लड़ते हैं, यानी वो कमांड करते हैं और ये जवानों के साथ लड़ रहे हैं। जवान और बेस लाइन ऑपरेशन रिस्क, ये बहुत अच्छा शब्द है, यानी वो बेस लाइन है, ऑपरेशन रिस्क है, तो इस रिस्क को कम क्यों? यहां फिर इक्वालिटी वाली बात होनी चाहिए जैसा कि इन्होंने इस प्रपोजल में दिया है। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि बदलाव होता है, अब आते हैं दूसरा सवाल, यदि बदलाव होता है तो किस तरह से बदलाव होगा, ये हमने आपके सामने रखा, कितना बदलाव संभव है, क्यों संभव है। यहां अफसर का तो ऑटोमेटिक बढ़ रही है, एमएनएस की बढ़ रही है, जेसू जवान का है, तो संभावना है 80% में मान के चलता हूं। अब ये हो जाता है, माना कि जेसीओ का 18,000 हो जाता है, जवान का 12,000 हो जाता है, तो सर्विंग वालों का तुरंत 1 जनवरी 2026 से उनकी बढ़ोतरी होगी, जो भी होगा वो मिलेगा उन्हें और इस सर्विंग वालों को सीधा फायदा हो जाएगा। अब बात पेंशनर्स कर रहे हैं, कल हमारे पास कई लोगों के कॉल आए, हमारे लिए क्या होगा? अब हमारे लिए सरकार इतनी अच्छी नहीं है, सरकार सोचेगी कि वन रैंक वन पेंशन 4 के संस्करण में ऑटोमेटिक इसको हम बेस ईयर लेंगे 2023 तो वैसे ही बढ़ जाएगा। अब उनका बढ़ेगा तो कुछ लोग प्रीमेचर आए वो फंसेंगे, यानी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशंस होगा इसमें कि बढ़ेगी कैसे, या इसके लिए अलग से उन्होंने नियम बनाना पड़ेगा, पेंशनर्स ने दबाव बनाना पड़ेगा। सरकार आराम से आसानी से कुछ भी देने वाली नहीं है, इसलिए आपको मेंटली तैयार रहना होगा। यानी इस सब्जेक्ट के ऊपर जबकि लोगों ने, हम कई संगठनों ने भी हमसे बात किया, मैं इसके ऊपर इसलिए ये चीज आपके सामने लाए, तो आपकी और क्या राय इसके ऊपर आप जरूर हमें दे सकते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ, ये है सैनिक कल्याण, यानी आप समझ सकते हो केएसबी की गाइडलाइन होती है वो राज्य सैनिक बोर्ड से चलती है, राज्य सैनिक बोर्ड उस केएसबी की गाइडलाइन पर चलता है। इन्होंने डाला है आगामी वित्त वर्ष से पीपीओ के साथ परिवार विवरण अपलोड के संबंध में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय मध्य प्रदेश की तरफ से है लेटर संख्या 22 अप्रैल 2025 का हवाला देते हुए वित्तीय वर्ष यानी 2026-27 में जितने भी आपको निधि मिलेंगी, किसी प्रकार की आर्थिक सहायता मिलेगी, डिस्चार्ज बुक के स्थान पर पीपीओ जिसमें परिवार का विवरण हो अपलोड करना अनिवार्य है। पहले डिस्चार्ज बुक से काम चल रहा था, पीपीओ में भी होना चाहिए यदि आप आर्थिक लाभ ले रहे हो। परिवार विवरण संलग्न होने से पात्र आश्रितों की पहचान स्पष्ट रूप से सुनिश्चित होगी। सेवानिवृत्त सैनिक के निधन की स्थिति में पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों का निपटाना शीघ्र और सरलता से किया जा सकेगा। अपूर्ण जानकारी के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटियों और विलंब से बचा जा सकता है। मासिक सम्मेलन और किस तरीके से आप इसका व्यापक प्रचार करें ताकि सैनिक अपने डिस्चार्ज बुक का डाटा पीपीओ में कन्वर्ट करा लें, ना उनकी फैमिली पेंशन में प्रॉब्लम होगी, ना किसी आर्थिक सहायता में होगी। ये केएसबी की गाइडलाइन है, ये लेटर लेटेस्ट है, यानी 23 अक्टूबर 2025 का है, तो ये चीज आपने अपना इंश्योर करना है। धन्यवाद दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा हमने कहा है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में इनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचाया, जैसा कि सेना का काम है। मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के एक सुदूर इलाके में रविवार को यानी कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकवादी मारे गए। सेना के अधिकारियों ने बताया कि किश्तवाड़ में चतरू क्षेत्र में पासेरुकुट में सुरक्षा बलों के साथ ये ऑपरेशन हुआ। इनकाउंटर में मारे गए तीनों आतंकवादी पाकिस्तानी, जिसमें एक कमांडर है। AK-47 राइफल बरामद हुई और दोनों आतंकवादी यानी सिविलियन हैं पाकिस्तान के, और इस साल अब तक 7 आतंकवादी ढेर हुए हैं और ये ऑपरेशन कल हुआ था। और जैसा इसमें कहा गया, व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया एक्स पर ये पोस्ट किया है, उन्होंने कहा है कि 3 को हमने विदाई दे दिए। तो इस कामयाबी के लिए शुभकामनाएं भारतीय सेना की। अब मैं बात करूंगा एक और, हमारा सेना के एक जेशू साहब हुए हैं शहीद,
और जैसा इसमें कहा जा रहा है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ऑल रैंक इंडियन आर्मी, सैल्यूट द सुप्रीम सेक्रीफाइस, सूबेदार कटरे नेत्राम हेमराज, हु लेट डाउन लाइफ इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, हिमाचल में ये शहीद हुए हमारे सूबेदार साहब हैं, और हम अपने चैनल की तरफ से शोक संवेदना प्रकट करते हैं। अब मैं बात करूंगा जॉइंट एक्सरसाइज की, जैसा आप देख सकते हो। हाँ जी दोस्तों, 16th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2026, जो कि 23 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगी, और यूएस आर्मी की स्पेशल फोर्स, इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स जॉइंट ऑपरेशन करेगी। यानी उन्होंने कहा डिफेंस कॉपरेशन, एनहेंस इंटरऑपरेबिलिटी एंड जॉइंट ऑपरेशन रेडीनेस, एनेबल टू एक्सचेंज एडवांस स्पेशल ऑपरेशन टैक्टिक्स, टेक्निक एंड प्रोसीजर। यानी नई चीजों के साथ, नए जज्बे के साथ एक्सरसाइज करेंगे। फॉरगेट इलाइट पार्टनरशिप, इन्होंने कहा है ये एक बड़ी कामयाबी। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ, धन्यवाद।